दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक का कोई अकाउंट यूज करते हैं तो आपको उसका डेबिट कार्ड भी मिला होगा पैसा निकालने के लिए। लेकिन आपने अपने डेबिट कार्ड पर एक एक्सपायरी डेट देखी होगी। अब इस डेट का यह मतलब होता है कि यह डेबिट कार्ड आपका इस डेट तक एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के डाउट होते हैं कि यह डेबिट कार्ड एक्सपायर होने के बाद हमें दूसरा डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा। यह डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो क्या इससे हम पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और एक्सपायर होने के बाद जो दूसरा डेबिट कार्ड बैंक देगी उस पर जो नंबर रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे या फिर इसी डेबिट कार्ड के रहेंगे। यही डेबिट कार्ड की 2 कॉपी होकर के हमारे पास वापस बैंक देगा। कितने समय में देता है, कैसे देता है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं लोगों के डेबिट कार्ड एक्सपायर को लेकर के। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं इस प्रकार के डेबिट कार्ड को लेकर के, तो सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। आप लोगों के पास भी अगर कोई इस प्रकार का कमेंट है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा। इससे क्या होगा, अगली वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल आज का टॉपिक। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको बैंक से जुड़ी जानकारी समय समय पर लेकर के आते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले गाइस बात करते हैं डेबिट कार्ड एक्सपायरी की। तो बेसिकली डेबिट कार्ड आपका 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में एक्सपायर हो जाता है। अब ये अलग अलग बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बैंक का जो एक्सपायरी का टाइम वो कितना है। कोई बैंक के 3 साल में डेबिट कार्ड एक्सपायर कर देती हैं और कोई बैंक के 5 साल में डेबिट कार्ड को एक्सपायर करती हैं। आप लोग इसको चेक करने के लिए सिंपल सा अपना डेबिट कार्ड देखिएगा तो आपके डेबिट कार्ड पर एक वैलिड करके लिखा होगा। वैलिड के आगे देखेंगे जिसमें मंथ लिखा होगा और उसका ईयर लिखा होगा कि डेबिट कार्ड इतने टाइम तक वैलिड है। ठीक है, तो वो डेबिट कार्ड उतने टाइम तक ही वैलिड रहेगा, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अब यहां पर पॉइंट आता है कि जब हमारा डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में इसके लिए पहले से एक रूल है कि जब किसी भी बैंक का कोई भी डेबिट कार्ड एक्सपायर होता है तो बैंक 3 महीने पहले आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डेबिट कार्ड को सेंड कर देती है, यानी कि एक नए डेबिट कार्ड को भेज देती है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने को जा रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका डेबिट कार्ड इस साल अप्रैल महीने में एक्सपायर होने जा रहा है तो बैंक जनवरी फरवरी के महीने में ही एक दूसरा एटीएम कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड कर देगी कोरियर माध्यम से, तो वो आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए चार्ज लेगी क्या, तो ये आपके डेबिट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अकाउंट कौन सा है, उसका जो पहले से आपने अकाउंट ओपन कराया है उस पर चार्ज लगता है कि नहीं लगता है। बहुत सारी बैंकें इसके चार्ज लेती हैं और बहुत सारी बैंकें चार्ज नहीं लेती हैं। तो इसके लिए आपको अपनी बैंक से संपर्क करना पड़ेगा और यह पता करना पड़ेगा कि उस पर चार्ज लगता है या फिर नहीं लगता है। इसके अलावा ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि ऑटोमेटिकली आपका कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको फिर अपनी बैंक से संपर्क करना होता है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होता है उसको एक्सपायर होने से पहले, और एक दूसरा जो डेबिट कार्ड है उसको ऑर्डर कराना होता है, या फिर आपको अपनी ब्रांच में जाकर के डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का एक फॉर्म भर के रिक्वेस्ट देना होता है। तो डेबिट कार्ड आपको 7 वर्किंग डे के अंदर मिल जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो डेबिट कार्ड हमारा एक्सपायर हुआ है, अभी जस्ट मान लीजिए कोई भी डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर डेबिट कार्ड को हम क्या यूज कर सकते हैं कहीं पर? जी नहीं कर सकते। आपका डेबिट कार्ड अगर एक्सपायर हो चुका है, उसकी जो डेट है वैलिडिटी वो निकल चुकी है, तो वो डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक रह चुका है, कचरा है, कुछ मतलब का नहीं है। उस डेबिट कार्ड से आप किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई ऑनलाइन ना ऑफलाइन ना कोई स्वीप करके किसी प्रकार का पेमेंट इस डेबिट कार्ड से अब नहीं होगा। चाहे आप अपना पहला डेबिट कार्ड एक्टिव करें ना करें, लेकिन जो पुराना डेबिट कार्ड था उसका अगर डेट निकल चुका है, एक्सपायरी डेट निकल चुका है वैलिडिटी, तो फिर अब डेबिट कार्ड वो आपका किसी काम का नहीं है। इसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो डेबिट कार्ड हमारा आएगा नया वाला, ये बैंक इशू करेगा इसको एक्सपायर होने से पहले, तो उस डेबिट कार्ड के नंबर और इस डेबिट कार्ड के नंबर एक से रहेंगे क्या? जी नहीं, ये अलग रहेंगे। नए वाले डेबिट कार्ड का नंबर, आपका नए वाले डेबिट कार्ड का सीवीवी, एक्सपायरी डेट सब कुछ अलग रहेगा और आपके ओल्ड एक्सपायरी डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह सब कुछ अलग रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बैंक करता क्यों है, इसको एक्सपायर करता क्यों? तो इसके पीछे का देखो बहुत सिंपल से रीजन है। अब आप अपने डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हो, उसको इस्तेमाल करते हो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो ऐसे में क्या होता है ना, आपकी चिप बुक घिस जाती है। तो कई बार आपका डेबिट कार्ड काम करना भी बंद कर देता है, ओल्ड होने के साथ साथ आपकी चिप घिस जाती है। तो इसके अलावा जो आपका डेबिट कार्ड है
वो आप पर्स में रख के रहते हो तो उसका नंबर भी घिस सकता है, आपको नंबर भी वहां पर शो नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। इसके अलावा जो आपका डेबिट कार्ड है आप इस्तेमाल करते हो हर जगह, आप मान लीजिए किसी मर्जेंट पे गए, वहां पैसा निकाला आपने, एटीएम से पैसा निकाला, तो क्या होता है कि जो आपका डिटेल है वो मर्जेंट के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए बैंक सिक्योरिटी पर्पज से भी इसको बंद कर देती है, यानी इसको एक्सपायर कर देती है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके अकाउंट से एक नया डेबिट कार्ड लिंक करके दे दे, जिससे आपके अकाउंट की सुरक्षा बनी रहे और इससे किसी प्रकार का कोई इशू ना हो और आप एक नए डेबिट कार्ड के साथ अपने अकाउंट को यूज कर पाए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि जो डेबिट कार्ड हमारा एक्सपायर हुआ है उस डेबिट कार्ड का क्या करें? उसको फेंक दें क्या, काट के फेंक दें, जला दें क्या? बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं। देखो, जो डेबिट कार्ड आप लोग का एक्सपायर हो चुका है वो कचरा हो चुका है, अब आपका उसका कुछ भी करिएगा। एक्सपायर डेबिट कार्ड कोई मतलब का नहीं होता है, यानी पूरी तरीके से वो अब कचरा बन चुका है। एक्सपायर डेबिट कार्ड को लेकर के जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।